हो गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितना है बताओ, कौन कौन सा? हाँ, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। यानी हम लोग लास्ट क्लास में शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन किए थे कि कितने प्रकार से शेयर कैपिटल होती है। तो पहला कौन हो गया था? एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल को दूसरा नाम क्या बताए थे? नॉमिनल कैपिटल बोलिए या फिर रजिस्टर कैपिटल बोलिए। उसके बाद कौन सा आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है। इशूड कैपिटल ना, इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब्ड के बाद फिर उसमें दो पार्ट बताए थे ना, सब्सक्राइब्ड में क्या होगा? जी, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप। चलिए ठीक है, और आगे उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और लास्ट में अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो अनकॉल्ड अप में कौन कौन हो गया था? दो बताए थे, कौन कौन? क्या? हाँ, चलिए ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्लास था, ठीक है। आज चलो हम लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ शेयर। अगला जो हम लोग का टॉपिक बनेगा मीनिंग ऑफ शेयर। मीनिंग ऑफ जो शेयर जो आप लोग लिख लिए हैं सारा, नहीं तो मीनिंग ऑफ शेयर। तो अगर मीनिंग ऑफ शेयर को हम बताए भी थे कि शेयर किसको कहा जाएगा, ठीक है। तो शेयर का मीनिंग सब लिख लिए हैं ना, क्या लिखे हैं? जो हम पढ़ रहे हैं देखिएगा कितना सारा मिला लीजिएगा, ठीक है। यही लिखे हैं या फिर कोई दूसरा लिखे हैं, ठीक है। करा द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ अ स्मॉल डिनोमिनेशन ना, यानी कि जो हमारा कैपिटल होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड रहेगा, इसको क्या है, उसी को क्या बोलेंगे? शेयर कहेंगे, ठीक है। जो एथोराइज कैपिटल रहेगा, एथोराइज कैपिटल को हम क्या करेंगे? एक शेयर में डिवाइड करने के लिए उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, इसको क्या है, वो शेयर कहलाएगा। ईच यूनिट्स यानी यूनिट में डिवाइड किया जाएगा ना, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। देखिए साफ साफ बोला, जो यूनिट होगा जो डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा, ठीक है। द वर्ड शेयर्स इम्प्लाइज एन यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स। जो क्या होगा? उसके पर राइट होगा, अधिकार होगा। एक और आपको लिखाए होंगे, एक लाइन का और बोले होंगे आगे लिखने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या है? कहता है शेयर्स मीन्स, फिर यहाँ पर कहता है कि शेयर का मीनिंग फिर जानना है। तो देखिए हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे शेयर का मीनिंग लिख लेना है, या फिर बुक से कोई भी बुक उठाइएगा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक रहेगा, वहाँ पर आराम से शेयर का मीनिंग जो दिया है उसको आप लोग लिख लेना है, ठीक है। तो क्या बताइए जी शेयर का मीनिंग? फिर कहता है यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू, ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि अच्छा दिया हुआ है मीनिंग। कह रहा है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड अ स्टॉक। दूसरा पढ़ दिए क्या जी? नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शेयर मीन अ शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड अ स्टॉक। फिर आगे बताया अ कंपनी में डिवाइड इनटू इट्स कैपिटल इनटू शेयर ऑफ, जैसे 1 रुपया नहीं, 10 रुपया, 50 रुपया, ये शेयर जो क्या करेगा? शेयर का रुपया में वो डिवाइड करेगा कि एक शेयर का दाम कितना होगा? 1 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम कल पहले वाला भी बताए थे कि जैसे हमारा एथोराइज कैपिटल कितना है जी? 1 लाख है। इसको हम क्या चीज में कर दिए? डिवाइड कर दिए। क्या चीज कर दिए? इसको हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। शेयर में कर दिए 1 लाख और इसका 10 रुपये में कर दिए थे, कितना बन गया? 10,000 ये शेयर बन गया। एक शेयर का दाम कितना हो गया?
10,000 हो गया। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर कहते हैं। तो इसका शेयर का मीनिंग लिख लिया आप लोग हिंदी और इंग्लिश से। शेयर का टाइप्स, शेयर का टाइप्स भी बताए थे, तो टाइप्स ऑफ शेयर ये भी लिख लिए हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। अगला जो हम लोग का टॉपिक बनेगा ये भी सभी को लिख लेना है, टाइप्स ऑफ शेयर। तो शेयर का कितने प्रकार था, 2 प्रकार था। पहला प्रेफरेंस शेयर ना, और दूसरा इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है ये हम सारा समझा देते हैं। ऐसे तो हम कल समझाए थे आप लोग को, ठीक है, लेकिन फिर से हम पूछ लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें को, ठीक है। फिर इसका आप लोग को क्या करना है, जाकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जो कि आप लोग लिख चुके हैं क्या। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर हम यहाँ पर टॉपिक बोलते जाएंगे, जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स बन जाएगा। पहला क्या बनेगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और फिर बनेगा पहला साइड में प्रेफरेंस शेयर और दूसरा साइड में क्या बन जाएगा जी, इक्विटी शेयर बनेगा। ठीक है, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम टॉपिक बोलते जाएंगे, जैसे रेट ऑफ डिविडेंड है ना, रेट ऑफ डिविडेंड। तो बताइए, जैसे यहाँ पर है प्रेफरेंस है, तो बताइए रेट ऑफ डिविडेंड क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स परसेंट मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, जो भी परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। हम शॉर्ट में यहाँ बताते चल जा रहे हैं, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड है, जो मुनाफा लेने की बात है, जैसे हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसा जो हम कहाँ पर इन्वेस्ट किए, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर में अगर हम पैसा खरीदे हैं, यानी पैसा इन्वेस्ट किए लगाए हैं, तो वहाँ से जो हमें रिटर्न मुनाफा प्राप्त होगा वो फिक्स परसेंट से होगा। जैसे 10% अगर यहाँ पर बोल दिया गया है, तो आपको मुनाफा कितना परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। इक्विटी शेयर में कोई फिक्स नॉट फिक्स, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉट फिक्स, मतलब यहाँ पर कोई फिक्स आपका नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपको 0% में मिले, हो सकता है आपको 50% मिले, 80% भी मिले, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है। ठीक है, पहले समझ में आ गया। तो ये आपको जाकर लिख लेना थ्योरी में, यहाँ पर हम बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। फिर अगला क्या जी, रेट ऑफ डिविडेंड बता दिए ना पहला। राइट ऑफ डिविडेंड, RIGHT, ठीक है। तो बताइए राइट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड पाने का अधिकार ना जी, राइट ऑफ डिविडेंड। तो बताइए राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पाने का अधिकार कौन होगा, पाने का अधिकार दोनों होगा, लेकिन सबसे पहले कौन होगा, हाँ सबसे पहले डिविडेंड पाने का अधिकार कौन किसको होगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। ये समझिएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इसके बाद आफ्टर ना जी, इसके बाद देने के बाद इसको मिलेगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये दूसरा हो गया, तो ये दूसरा डिफरेंस लिखना है। तीसरा रिफंड ऑफ कैपिटल, तीसरा जो पॉइंट है रिफंड ऑफ कैपिटल। तो बताइए पहले वापस पैसा किसको किया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाएगा। जैसे वाइंडिंग ऑफ कंपनी हो रहा है, वाइंडिंग ऑफ मतलब कंपनी बंद हो जा रही है, ठीक है, या पैसा वापस करने की पारी आ रही है, तो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले किस शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे जी, चलिए यहाँ पर लिख देते 4 मैनेजमेंट, नहीं दिख रहा है, चलिए तो यहाँ पर लिख रहे हैं। अगला जो बनेगा चौथा नंबर में, 4 नंबर में मैनेजमेंट, बताइए पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक है 4 नंबर, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। बताइए मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकता। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला में क्लोज कर देते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर वाला में हस कर देते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंपनी का कोई बात होगा, कोई विचार करने की होगी, जैसे डायरेक्टर का चुनाव करना होगा, ठीक है, जैसे आप लोग को हम बोले थे कि अगर आप इक्विटी शेयर कंपनी का खरीदते हैं
तो आप कंपनी का ओनर कहलाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर आप खरीदते हैं तो कंपनी का ओनर आप नहीं कहलाएंगे, कंपनी का मालिक आप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आप पैसा दीजिए और आप पैसा लेने से मतलब आपको रखना है। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पैसा दिया, ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क लेने वाला व्यक्ति है। जो पैसा दिया है तो वो ऐसे दिया है कि चलो हमको नहीं भी मिलेगा तो हम संतुष्ट हैं। ठीक है, वो कंपनी का ओनर है एक तरह से। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि कंपनी का ओनर है तो मैनेजमेंट की बात है, अगर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है तो कौन डिसीजन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर डिसीजन लेगा, उसमें वो भाग ले सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं भाग ले सकता है। अगला जो नंबर है वोटिंग राइट। नेक्स्ट जो नंबर है वोटिंग राइट। तो बताइए वोटिंग राइट में किसका होगा जी? वोटिंग, इसका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। अगर डायरेक्टर का जैसे चुनाव करना है तो बहुत सारे शेयर होल्डर की ज़रूरत है, जिसको चुनाव करना है हमें डायरेक्टर को, जिसको लेना है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर को हमें लेना है तो वहाँ पर वोटिंग देने, जो जिसका ज़्यादा समर्थन होगा वही डायरेक्टर को लिया जाएगा। ठीक है, तो वो समर्थन में, वो वोटिंग में कौन देने का राइट होगा? किसका होगा राइट? इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा ना। और क्या है? पांचवा, 5 हो गया ना जी। और लिखा है छठा भी बताए थे, एरियर्स ऑफ डिविडेंड। बताइए एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर का मतलब क्या होता है? बोले थे आपको, एरियर का मतलब होता है बकाया। एरियर का मतलब होता है बकाया। तो बताइए एरियर ऑफ डिविडेंड मतलब जैसे पैसा बकाया है, डिविडेंड देने का बकाया था, सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा। अगर 2 साल 3 साल का अगर डिविडेंड देना बाकी रह गया, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी तो हम पैसा क्या है नहीं दिए 2 साल, लेकिन अब प्रॉफिट हुआ है तो पहले किसको देंगे? हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, तब फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 टोटल हम डिफरेंस बता दिए हैं, समझा दिए। इसको जाकर कॉपी में लिख लेना है। आप लोग तो लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए बाकी लोग लिख लेंगे। एक हम लोग का यहाँ टॉपिक आता है। अगला जो टॉपिक हम जैसे जैसे जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना उतना टॉपिक को लिख लेना है थ्योरी में, बाकी न्यूमेरिकल तो सारा बताएंगे। अगला जो टॉपिक क्या बताए थे, याद है किसी को? स्वेट इक्विटी शेयर ना। स्वेट इक्विटी शेयर किसको कहा जाता है? जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि न्यू कंपनी एक्ट में जो है शेयर को डिस्काउंट पर बेचना नहीं है। ठीक है, न्यू कंपनी एक्ट में शेयर को डिस्काउंट पर नहीं बेचना है। ठीक है, तो हम लोग का 2 ही यहाँ पर रेट हो जाएगा, एक पार होगा, एक प्रीमियम होगा। ठीक है, न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर को डिस्काउंट पर नहीं बेचना है। ठीक है, लेकिन ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है इसको आप डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको कहा गया है? तो स्वेट इक्विटी शेयर उसे कहा गया जिसको आप डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, लेकिन किसको? ओनली फॉर एम्प्लॉय और अपने यहाँ डायरेक्टर। किसके बदले में? जो सर्विस कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके बदले में, यानी कैश देने के बदले में हम अपने कंपनी का शेयर इशूड कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बताया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी टू किसको? इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन रिकॉग्नाइज ऑफ देयर सर्विस टू द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कंपनी यानी कॉर्पोरेट में जो सर्विस कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसके बदले में वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के डायरेक्टर लोगों को ये स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, दिया जा सकता है। तो याद रखना, ठीक है, कि स्वेट इक्विटी शेयर इशूड डिस्काउंट पर किया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है? तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, अगर धारा की बात करा तो धारा यहाँ पर 54 भी लिख सकते हो, धारा 54 खैर वहाँ पर दिया हुआ है वो लिख सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। तो समझ में आ गया जी, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना है। और स्वेट इक्विटी शेयर ये भी आपका 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, होता क्या है, मतलब MCQ भी बनेगा, थ्योरी भी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है
मुख्य रूप से इस चैप्टर में टॉपिक हम लोगों को खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम इसी चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर और अगले चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर और अगले चैप्टर से रिलेटेड हम 2-3 चीज़ बता दे रहे जो आगे चैप्टर में हम लोग को काम आएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको, ये तो आप लोग लिखे हुए हैं सब। चलिए अब देखिए, शेयर इशूड ऑफ शेयर आप लिखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा लिखते जाओगे साथ साथ में, समझते भी जाइएगा, आराम से बता रहे हैं जी। इसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखने का कोई अब मतलब नहीं रहा। ठीक है, जो यहाँ लिखोगे अब इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है, जो थ्योरी था वो हिंदी और इंग्लिश में हम बता दिए। ठीक है, जो थ्योरी वहाँ पूछेगा उसको हिंदी और इंग्लिश में बता दिया। अब यहाँ पर थ्योरी हिंदी में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब नॉमरिकल की ओर आ गए, तो नॉमरिकल में सब रूल जान रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग से वहाँ हिंदी और इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होगा? शेयर का मतलब सबको अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, शेयर किसको बोला जा रहा है, और इशू का मतलब क्या होता है? बेचना। जैसे हम लोग सेल लिखते हैं ना, सेल, जब सामान को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल। तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन कंपनी अगर बेचता है तो उसको वहाँ सेल नहीं लिखेगा, सेल ऑफ शेयर ऐसे नहीं लिखेगा। सेल का भी मतलब होता है बेचना, और इशू का भी मतलब होता है बेचना, अगला को देना। लेकिन यहाँ पर शेयर बेच रहे हैं तो उसके शब्द का प्रयोग होता है, इशू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम शेयर को बेच रहे हैं, तो इशू ऑफ शेयर यानी कि रेट क्या होगा इसका? मुख्य रूप से रेट। ठीक है, तो रेट क्या होगा? कितने प्रकार का रेट होगा? तो 3 प्रकार का रेट होता है। ठीक है, पहला क्या होगा जी? 8 पार। पहला क्या होगा? 8 पार होगा। नंबर 2 जो होगा 8 प्रीमियम, और तीसरा जो होगा 8 डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा 8 पार, दूसरा होगा 8 प्रीमियम, और तीसरा हो जाएगा 8 डिस्काउंट हो जाएगा। 8 पार का मतलब क्या होता है? 8 पार का मतलब हो गया, जैसे हमारा सामान का दाम है, हमारा शेयर का दाम है 10 रुपया, तो उसको हम बेचेंगे कितना में? 10 रुपया में। तो उसको क्या बोलते हैं? 8 पार। क्या बोलते हैं उसको? 8 पार। यानी 10 का शेयर 10 में बेचना ही क्या कहलाता है? 8 पार कहलाता है। जैसे आपका शेयर का वास्तविक दाम है 10 रुपया, और उसको मार्केट में भी शूट कर रहे हैं 10 रुपया में, तो उसको क्या बोलेंगे? 8 पार बोलेंगे। 8 प्रीमियम का मतलब क्या है? 10 का शेयर कितना में बेचना? 12 रुपया में। 10 का शेयर कितना में बेचना? 12 में। कोई ज़रूरी 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी हो जाए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 रुपया, इसको क्या बोला गया है? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब अधिक। प्रीमियम का मतलब अधिक, मतलब अधिक में बेचना। हमारा शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया था, लेकिन हम उसको कितना में बेचे? अधिक में बेच दिए, तो जितना अधिक बेचे वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। तो प्रीमियम का मतलब समझ में आ गया। और तीसरा क्या है जी? 8 डिस्काउंट है। 8 डिस्काउंट का मतलब हो गया 10 का शेयर कितना में बेचना? 8 रुपये में बेचना। तो ये जो 2 रुपया हो गया, इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। लेकिन ये हम लोग का क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। हम लोग कौन सा कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं? 2013 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2013। अगर इससे 2013 से पहले प्रीवियस कंपनी एक्ट पढ़ते, यानी पहले वाला अगर कंपनी पढ़ते, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता? डिस्काउंट पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर भी इशू करती थी। तो हम लोग को यहाँ पर बुक में नहीं मिलेगा डिस्काउंट वाला। सिर्फ कितना तरह का रेट होगा? 2 ही रेट होगा। पहला कौन सा होगा जी? 8 पार होगा, और दूसरा क्या होगा? 8 प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पार का मतलब समझ में आ रहा है? लिख लीजिए फटाफट। 8 पार, 8 प्रीमियम, बस। 8 डिस्काउंट को लिख लीजिए, उसको काट दीजिएगा। लिख दीजिए, लेकिन वहाँ काट दीजिएगा।
सर डिस्काउंट ला मैंने 10 से 8। अरे 10 से 8 10 में खाता 8 में 4 डिस्काउंट हुआ। हो गया जी। क्या हो गया? तो लोगों का क्या नहीं हुआ है? चलिए केपी नहीं हुआ है, तुम लिखते ही रहते हो। अब चलिए चैप्टर 2 सॉरी चैप्टर 3 सब बोले ना, ये सब एक ही चैप्टर में सब आता है। ठीक है, अब अगर दूसरा कोई बुक का उठाएंगे तो ये जितना ही चैप्टर है इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको ये बात को बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ हम चैप्टर उठा लेते हैं, ये बुक पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर 3 हो जाएगा। ये चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर, एक्सरसाइज 3। इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब अलग बोलते हैं तो यहाँ पर ये नहीं चल जाना कि अलग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब अलग इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, ये एक ही चैप्टर में रहता तो अच्छा ही था। ठीक है, चैप्टर दे देने से दिमाग में ये अलग नहीं दिमाग बना देना है कि अब ये अलग यहाँ चलेगा। ये सब जो भी पढ़ाए हैं ना पीछे, सब उसी से यहाँ पर अभी क्या होगा, उसी से ये जुड़ा हुआ है, उसी का जानकारी यहाँ पर फिर आगे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो शेयर का मतलब समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो इशू लिखे हुए हैं। ठीक है, तब हम लोग को चलना है आगे टॉपिक में, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, कंपनी कितने प्रकार से अपना शेयर को इशू कर सकती है? 2 प्रकार से। आप बोलना 3 प्रकार वाला छोड़ देना है। ठीक है, डिस्काउंट वाला छोड़ देना है। ठीक है, 8 पार 8 प्रीमियम। तो अपना कंपनी अपना शेयर को इशू कर दी। कौन को पहला रेट क्या हो गया? 8 पार हो गया, दूसरा क्या हो गया? 8 प्रीमियम हो गया। तो अब कंपनी पैसा तो लेगी ना, कंपनी पैसा लेगी कि नहीं? इशूड सामान, अपना सामान को बेच दिया मार्केट में, अब कंपनी क्या करेगी? पैसा लेगी। आप तो शेयर खरीद लिए जो 8 पार 8 प्रीमियम पर बेचा होगा, अब पब्लिक क्या करेगा? पैसा देगा। तो वही यहाँ पर लिखे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक है, यानी कि कंपनी, यहाँ पर शॉर्ट दूसरा नाम लिख दे रहे हैं कि रिसीव्ड। ठीक है, या फिर पेड कि आप कितने प्रकार से, कितने तरीके से, कितने मेथड से आप कंपनी को पैसा पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कंपनी कितने प्रकार से रिसीव करेगी या कितने तरह से पैसा वो लेगी जो इशूड शेयर किया है। ठीक है, तो इसका 2 मेथड होगा। कितना मेथड होगा जी? 2 मेथड होगा। पहला जो मेथड का नाम रखा गया है, पहला जो मेथड है
लमसम मेथड। ठीक है, पहला जो मेथड का नाम क्या है, लमसम मेथड नाम है, और दूसरा का जो है इंस्टॉलमेंट मेथड है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट मेथड हो जाएगा। नंबर 2 इंस्टॉलमेंट मेथड। नंबर 1 मेथड कौन सा है, लमसम मेथड, और नंबर 2 क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड है। इंस्टॉलमेंट मतलब सभी को पता है कि एक बार में पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, और लमसम का मतलब क्या हो गया, एक ही बार। लमसम का मतलब क्या हो गया, एक ही बार में सारा का सारा पैसा दे देना है आपको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लमसम मेथड हो गया। लेकिन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर आप कंपनी को जो पेमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, 2-4 बार में दीजिएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड। तो कंपनी आपको चांस कितना देता है, पैसा लेने का जो है, यानी आप देने का जो है वो कितने तरह से आप अगला कंपनी को दे सकते हैं, कितना इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं फुल। ठीक है, या कंपनी कितना आपको दिया है इंस्टॉलमेंट का। तो टोटल कल बताए थे ना 4, कौन कौन हो जाएगा। पहला ऑन एप्लीकेशन, पहला का नाम होगा ऑन एप्लीकेशन, दूसरा का नाम होगा ऑन अलॉटमेंट, और नंबर 3 जो होगा ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, और नंबर जो 4 होगा सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। ठीक है, ये टोटल 4 इंस्टॉलमेंट बनेगा जी। हाँ बोलिए। कैश के बाद मतलब ये ब्रैकेट देंगे रिसीवेबल। हाँ, ये मतलब दूसरा तरीका से समझा दिए हैं कि यहाँ क्या लिखे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जो किया है वो कैश के लिए किया गया है। ठीक है, कैश के लिए। तो कैश कितने तरह से हम ले सकते हैं, मेथड्स, पैसा लेने का मेथड्स भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, मेथड्स फॉर कैश। ठीक है, या फिर इसी शॉर्ट में क्या लिखें, रिसीव्ड या फिर पेड लिखें कि आप रिसीव्ड यानी कंपनी कितने प्रकार से रिसीव कर सकती है पेमेंट कैश को, या फिर पेड आप कितने प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 मेथड हो गया। पहला मेथड हो गया लमसम मेथड हो गया, और दूसरा मेथड हो गया इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड में कितना मेथड हो गया, तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा सेकेंड कॉल। यानी सेकेंड कॉल को क्या बोला गया, फाइनल कॉल बोला गया, क्योंकि अब लास्ट यही है तो इसीलिए इसका नाम भी क्या दे दिया गया, फाइनल दे दिया गया है ना। जैसे एप्लीकेशन लिया, अलॉटमेंट लिया, फर्स्ट लिया, अब लास्ट सेकेंड बोल रहा है, तो लास्ट अब यही है, थर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए इसका फाइनल कॉल का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एप्लीकेशन मतलब सभी को पता है। एप्लीकेशन मतलब जो कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे तो शुरू आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं, शुरू जो कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं। डाउन पेमेंट जैसे मान के चलिए बाइक खरीदे, कार खरीदे, तो कुछ पैसा दीजिएगा तभी ना आपको कार मिलेगा। कुछ बाइक भी अगर हम परचेस करते हैं तो पहले तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि नहीं। तो जो हमारा पहला डाउन पेमेंट होता है वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद बाइक तो हमको मिल जाएगा, सामान हमको मिल जाएगा, हमको शेयर कंपनी का मिल जाएगा। फिर हमको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रखा गया है, अलॉटमेंट रखा गया है। तो सेकेंड हमारा क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का नोटिस आएगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिए। फिर क्या आएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का आएगा, और फिर लास्ट में आपका पूरा का पूरा पैसा दे देना है। ठीक है, तो हर व्यक्ति देखो, जो हम लोग एरियर करते हैं, एरियर का मतलब कोई शेयर होल्डर क्या करता है, पैसा नहीं दे पाता है। ठीक है, कोई शेयर होल्डर क्या करता है, पैसा नहीं दे पाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन का तो पैसा हर व्यक्ति देगा, क्योंकि तभी तो उसका एडमिशन होगा। अगर उसको बाइक चाहिए तो सबसे पहले शुरू वाला पैसा देगा कि नहीं देगा, शुरू वाला तो पैसा उसको देना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन वाला।
एप्लीकेशन वाला पैसा दे दिया वो। अब बात रह गया क्या, सेकेंड वाला, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। अब इधर ऐसो नहीं देने सका, फर्स्ट कॉल नहीं देने सका और सेकेंड कॉल नहीं देने सका। हो सकता है इधर नहीं दे, चलेगा, नहीं देगा तो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा जी? क्या करता है कंपनी, मतलब कि अगर शोरूम वाला क्या करता है, शोरूम वाला क्या करेगा, तो गाड़ी ले जाएगा, गाड़ी ले जाएगा, यही करेगा ना। अगर आप एप्लीकेशन शुरू वाला दे दिए, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं देने सके, सेकेंड कॉल का नहीं देने सके, तो शोरूम वाला क्या करेगा, यहाँ से आपका जो कार था, बाइक था, वो क्या करेगा, ले लेगा, खींच के ले जाएगा। और साथ में ये जो पहले पैसा दिए थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा दिए थे, वो भी क्या करेगा, वो भी चला जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि वो दे देगा आपको। आप चढ़े थे कि नहीं, चढ़े थे ना, तो कैसे देगा वो? सोचने वाला भी बात है ना, सोचने वाला भी बात है कि आप यूज़ किए थे कार को कि नहीं यूज़ किए थे, किए थे ना, तो वो तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, कार भी आपका जब्त हो जाएगा। बस समझे? और फिर वो कार क्या करेगा, अपने यहाँ रखेगा, नए सेल कर देगा, क्या करेगा, फिर दूसरे कस्टमर को बेच देगा जो उसको पैसा दे देगा। बात समझ में आया? तो इतना सारा अकाउंटिंग वहाँ पर कंपनी के यहाँ किया जाता है, वही अकाउंटिंग हम लोग को यहाँ पूरा सीखना है। समझ में आया? कहाँ तक अकाउंटिंग सीखना है? फिर री इशू करने तक। अगला चैप्टर क्या बनेगा, री इशू ऑफ शेयर। अभी नाम क्या, इशू ऑफ शेयर, और हाँ इशू ऑफ शेयर। आगे चैप्टर क्या बनेगा, री इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। पहले क्या से फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जब्त। पहले तो जब्त ना करेगा, तो जब्त करने का अकाउंटिंग, अब फिर क्या करना होगा, री इशू, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो वहाँ अकाउंटिंग होगा ना। बात समझ में आया? तो देख रहे हैं आप, पूरा कंपनी का अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस अकाउंट तो आप सीख चुके हैं, जहाँ पर एक कंपनी का जनरली बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस, वो सीखे। लेकिन ये एक कंपनी का ही अकाउंटिंग है ये। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? कितना इंस्टॉलमेंट हो गया टोटल, याद रखना कल, भूलना मत। पहला क्या हो गया जी, एप्लीकेशन। दूसरा क्या हो गया, अलॉटमेंट। तीसरा क्या हो गया, फर्स्ट कॉल। और नेक्स्ट क्या हो गया, सेकेंड कॉल, यानी फाइनल कॉल हो गया। ठीक है, और लमसम वाला में क्या हो गया, लमसम में आपको एक ही बार में पेमेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलते एंट्री इसका बताते हैं। एंट्री क्या होगा, एंट्री जर्नल, सर एक मुश्त का मतलब क्या है सर? एकमुश्त का मतलब ये हिंदी में होता है, लमसम का हिंदी में बोलते हैं एकमुश्त। एकमुश्त का मतलब क्या होता है, एक ही बार में सब दे देना। कैसे देना? ठीक है, एक ही बार में सारा पैसा दे देना। एकमुश्त जितना भी होता है सारा एक ही बार दे दिए। अब देखो यहाँ समझो, ठीक है, तब लिखना, जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहला हम किसका बनाते हैं, लमसम का बनाते हैं, तब इंस्टॉलमेंट वाला का बना कर बताएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाला में ज़्यादा एंट्री बनेगा और ये वाला में, मतलब लमसम वाला में ज़्यादा एंट्री नहीं बनेगा। तो इसको यहीं पर बता देंगे, लेकिन यही एंट्री क्या होगा, ये सभी में रिपीटेड होंगे। ठीक है, इसका बहुत सिंपल एंट्री है, इसको रटना नहीं पड़ेगा, इसको देख के समझ लेना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लमसम का क्या एंट्री बनेगा, इसमें है कुल मिला के इसमें एप्लीकेशन के समय सब पैसा दे देगा ना जी। जैसे यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ एप्लीकेशन दिया कि नहीं, एप्लीकेशन मतलब आवेदन किया ना शुरू खरीदने का, फॉर्म भरे होंगे, तब फिर दूसरा क्या बना, अलॉटमेंट बना, इंस्टॉलमेंट अगला का, फिर क्या बना, फर्स्ट कॉल का बना, और फिर क्या बना, फाइनल कॉल का बना। ये व्यक्ति क्या किया होगा, एक ही बार में दे जैसे ये राम हो और ये मोहन, तो राम क्या करता है, राम दोनों गया बाइक खरीदने, तो ये भी एप्लीकेशन किया और ये भी एप्लीकेशन किया। ये पैसा 50,000 एक ही बार दे दिया और ये पैसा 10,000 दिया, तो बाकी 10,000 रुपया देगा, बाद में किस्त में देगा। लेकिन शुरू वाला तो देना ही पड़ेगा जो भी इंस्टॉलमेंट का है, लेकिन इसको क्या किया है, एक ही बार में सारा का सारा एप्लीकेशन के समय सारा पैसा वो दे दिया कंपनी को। ठीक है, तो बताइए
हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या एंट्री बनता था, याद है किसी को? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक, कैश या फिर बैंक, बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं, कैश का यूज़ कर सकते हैं। अगर कैश पेमेंट करेगा तो कैश लिखेंगे और बैंक पेमेंट करेगा तो बैंक लिखेंगे। तो अब जनरली क्या बैंक ही लिखा जाता है ना, जनरली क्या लिखा जाएगा, बैंक लिखा जाएगा। तो देखिए वही एंट्री बनेगा। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बताओ। कंपनी का, आप कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना, अपने अकॉर्डिंग मत सोचना। अपने अकॉर्डिंग से आपके से पैसा जा रहा है, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग सोच रहा है तो कंपनी में पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं? तो हम बैंक लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को सोचने में? यानी कंपनी के खाता में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। कंपनी के खाता में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। समझ में आया? डेबिट क्रेडिट जान लेने से पहले अच्छा रहता है कि नहीं तभी क्या होता है डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ईयर को पढ़ना जरूरी है। अभी ये अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट अभी बताओ कितना बुझाता क्या? भले हाँ में हाँ मिला देगा अलग बात है वो बीच में, लेकिन उसको कितना समझ में आ रहा है वही जानेगा। क्या जी? नहीं, अभी डेबिट क्रेडिट बोलते हैं तो क्या समझ में आता, लेकिन आप रिलेट कर लिए तुरंत, रिलेट किए कि नहीं? आप सुने हुए थे, आप समझे हुए थे, भले भूल गए मान के चलिए। अगर भूल भी गए, वैसे भूले नहीं अच्छा बात है, लेकिन अगर भूल भी गए तो फिर भी सुना हुआ था कि डेबिट क्रेडिट क्या है तो वही चीज़ है। इसीलिए फर्स्ट ईयर को पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, तो क्या हुआ कि बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, शेयर एप्लीकेशन। क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखो, यहाँ तो लोग इधर उधर मत देखो, इधर देखो। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंट्री अभी कहाँ तक रिपीटेड होगा। ठीक है, तो लोग बुक रखा है तो यहाँ देखो, शेयर बुक नहीं तो यहाँ देखो, शेयर एप्लीकेशन क्या लिखे, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे, शेयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का पैसा साथ में आया। और यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है साथ में, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देना है। क्यों अलॉटमेंट लिख देना है, ये इंडिकेट होने के लिए कि एप्लीकेशन के साथ साथ में बाकी भी जो इंस्टॉलमेंट बचता है ना, बनता है, वो सारा पैसा जो है एक ही बार में वो मिल गया है। नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका एंट्री में बताया हुआ है। लॉजिकली जो है ये बताने का कोशिश कर रहा है कि एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा क्या, बाकी का पैसा भी जो है वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर लिखते भी डायरेक्ट कि एप्लीकेशन में ही, एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ही हो जाता। ठीक है, लेकिन एंड अलॉटमेंट भी कर देना ताकि ये पता चल जाए कि बाकी का भी जो पैसा है जो आगे बनता है वो सारा वो आ जा रहा है। तो नरेशन क्या होगा, तो नरेशन देखो ये सब बोले हम क्या, ये सब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी से सारा नरेशन इजी बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ हिंदी और इंग्लिश का ये कोई मतलब ही नहीं यहाँ निकलता है। ठीक है, क्योंकि देख देख के लिखना है, नहीं समझोगे तो ज़िंदगी भर फिर नहीं समझोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर इंग्लिश भी सीखने कोशिश, अगर इंग्लिश सीखने जाएंगे जी तो क्या सीखने कोशिश करोगे, खाली देखते रहेंगे, सीखने कोशिश करेंगे कि नहीं? तो आप समझो यहाँ इंग्लिश सिखा रहे हैं, सीखो। पहले आपको लिखने के लिए तरीका बता दे रहे हैं, तब धीरे धीरे इंग्लिश से क्या हो जाएगा, आपका जुड़ाव बन जाएगा कि नहीं। लेकिन उसको आप जाइएगा डायरेक्ट, क्या स्पोकन में जा रहे हैं, डायरेक्ट हम इंग्लिश क्लास जा रहे हैं तो इंग्लिश सीख जाएंगे हम, है ना, घूमने जाता है। ठीक है, बोल रहा है घूमने जाता है। जब यहाँ इंग्लिश हम बता रहे हैं, इंग्लिश से जुड़ाव हम जोड़ रहे हैं आपको, अगर हिंदी मीडियम में जोड़ रहे हैं हम कि देखो कम से कम आपसे उसे परिचित करा रहे ताकि डर वो ख़त्म हो जाए लिखने वाला, उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये इतना कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर दिए। अब एक ही चीज़ को 100 बार लिखेंगे तो और अपने हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नरेशन कैसे लिखेंगे सो देखो, यहाँ पर नरेशन का मतलब क्या बोले थे
कि नरेशन क्या बताता है कि जो ये एक्टिविटी हुआ है वो एक्टिविटी को यहाँ लिखना है। तो एक्टिविटी क्या हुआ है, इवेंट क्या हुआ है कि एप्लीकेशन का पैसा आया है, यही ना एक्टिविटी हुआ, काम हुआ है, तो वही लिखो यहाँ पे, ये वाला लिखो, ये वाला पूरा लिखो यहाँ पे। देखो बीइंग शेयर एप्लीकेशन है, शॉर्ट में कर दिए, ठीक है, तो लोग को नहीं लिखना शॉर्ट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पर क्या रहेगा, रुपया रहेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, यहाँ पर क्या इसको लिखेंगे, मनी क्या हुआ है, आया है कि गया है, आया है, तो इसको क्या लिख देंगे, रिसीव्ड। बताओ हार्ड है, नरेशन हार्ड है? अब केपी देख रहा है, बुक देखेगा, तुमको बुक दिए इसीलिए कि लेट के आने के लिए। बुक नहीं लगेगा, फिर दूसरा क्लास चलता है, दूसरा क्लास चलता है, हम तो देख के धोखा खाएं। वो लोग को कैसे पढ़ाना पड़ा पता है, मोबाइल से देख के पढ़ाना पड़ा। जो वीडियो बनाए थे ना, वीडियो उसमें लिखे हुए थे, कह रहा जो पढ़ाए थे ना वहाँ लिखे हुए थे, उससे देख के लिखाना पड़ा। कंपनी का मीनिंग है सब फीचर्स। दूसरा देखो तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया। अब कंपनी, ये पहला एंट्री हो गया जी, दूसरा एंट्री। अब क्या होगा कि ये क्या बोल रहा है जी, तुम किससे आगे जान गया, आधा अधूरा पढ़ के आएगा तुम, दो होगा तभी हम आगे कुछ बोले। आगे बना रहे दूसरा। इसीलिए आगे अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए, आगे पढ़ा है तो अभी पहले चुप रहो पहले उसको, ठीक है। देखो अभी पहले लॉजिकल तरीके से समझते जाएगा तब ना, कौन एंट्री क्यों हो रहा है, कैसे होते जा रहा है, तब ना हमको नहीं रटना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट बुकवा में एंट्री दिया हुआ है तो बुकवा से काहे नहीं सब पढ़ के याद रख लेता है, जग रखते रहो। क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इस पैसा को कंपनी क्या करेगा बताओ, लॉजिकल समझेगा तब ना। इस कंपनी का पैसा क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, पैसा इसको अपना पूंजी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, पूंजी में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसको काम में ले जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर से देखिए, हम इसका इवेंट को नहीं लिखते जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको एंट्री बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस पैसा, अब इसको क्या करेंगे, इस पैसा जो एप्लीकेशन वाला जो पैसा आया है, अब इस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। आपको बता दें ना कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। कौन सा पैसा है वो, शेयर कैपिटल है, वो जो पैसा है वो शेयर से है। तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, दूसरा एंट्री बना रहे हैं इसी का, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफ़र है तो वो क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा ये। तो इसको लिखो डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, किसमें बोले ट्रांसफ़र करने के लिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने बोले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब नरेशन क्या इतना इजी है, सो देखो लॉन्ग आपको दिखेगा लेकिन बहुत आसानी से लिखाएगा। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। क्या होगा, मनी, यहाँ रुपया है ना, रुपया, तो क्या होगा मनी। अब यहाँ से यहाँ क्या किए, इसको ट्रांसफ़र किए है ना, तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र। और ये लफ्ज़ पूरा लिख दो, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया पूरा। बताओ इजी है कि नहीं नरेशन, अभी लिखते हो उस तरीके से तो का होता पता नहीं चलता। यहाँ पे आपको बता दिया गया लिखना, इसी से देख देख के लिखना है, जो घटना हुआ वही ना घटना करके ही नरेशन लिखे हैं। क्या लिखे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी बता दिए कि ये वाला पैसा को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये क्रेडिट था, तब कहाँ चल जाएगा, ये डेबिट में चल जाएगा। अब किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
तो एंट्री ये हो गया एंट्री। नरेशन क्या लिखे, बीइंग तो लगानी है, ये तो आपको पता है। क्या लिखे देखो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखें। अब मनी रुपया ना ट्रांसफर कर रहे हैं, रुपये ना ट्रांसफर करते, तो मनी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना, तो मनी। अब फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही ना हो रहा है, तो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब ये लॉजिक एक समझा दे रहे, बाकी तो आप जान ही रहे कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आपको लॉजिक तरीके से यहाँ पे बता दिया जा रहा है ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ याद रहे, ठीक है, ताकि ट्रांसफर ना छूट जाए लिखने के लिए। वैसे तो आप जान रहे हैं कि घटना क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल में पैसा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये हमको यहाँ पर इंडिकेट करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या है कि कैपिटल का ये जो पैसा का आया है एप्लीकेशन का, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसको हम वही नरेशन लिखे कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया। तो ये दो एंट्री है आपको, टोटल ये एंट्री जितना इंस्टॉलमेंट वाला है ना, सारा ये एंट्री आपको इसी तरीके से बनेगा। तो ये दिमाग में इसको सेव करके रखिएगा, ठीक है। पहला एंट्री क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा इसका डेबिट अमाउंट जी, और इसका क्रेडिट का अमाउंट हो जाएगा ना। क्या बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या बन गया, देखो इसका भी सिंपल बताएं, बीइंग लिखना है, ये वाला लिख देना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा रिसीव्ड हुआ। फिर इस एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये चल जाएगा अब डेबिट में, किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में, तो यहाँ लिख देना है शेयर कैपिटल, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ये दो एंट्री आपका किसका बन गया, लमसम का एंट्री बन गया। आगे क्लास में हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका क्या बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ये इंस्टॉलमेंट वाला का टोटल एंट्री बताएंगे, ठीक है। तो कितना एंट्री बनेगा, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनेगा, और 2 एंट्री अलॉटमेंट का बनेगा, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का बनेगा, और 2 एंट्री फाइनल कॉल का बनेगा। टोटल एंट्री कितना, 8 बन जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग।